नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आई हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज की बात करें तो पेंशन भोगियों के खाते में आया 15 लाख रुपए। DOPPW की शानदार पहल। आखिरकार खुशखबरी क्या है, पेंशन भोगियों के खाते में 15 लाख रुपए कैसे आया है और DOPPW के द्वारा शानदार पहल कौन सी की गई है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करने वाले हैं 18 साल का मिला एरियर। जी हाँ दोस्तों, 18 माह का एरियर आप सभी के लिए भुगतान होने वाला है। बकाया को लेकर मंजूरी मिल चुकी है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार एरियर का भुगतान कैसे किया जाएगा और दोस्तों एरियर बकाया को लेकर कैसे मंजूरी मिली है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमर उजाला की बड़ी रिपोर्ट आप सभी के लिए निकल कर आई है, सभी पेंशन धारकों के लिए, कि क्या कम्यूटेशन पेंशन की बहाली अवधि घटाने पर राजी है केंद्र सरकार। 15 से 12 वर्ष करने की यहां पर हो रही है मांग, तो इसे कैसे कर सकती है सरकार पूरी, इसको लेकर दोस्तों अमर उजाला की ताजा और बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। तो इस रिपोर्ट के बारे में भी चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे और साथ ही बात करने वाले हैं यहां पर सभी पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है। 2025 में पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। इस राज्य में पेंशन बढ़कर मिलेगा 1000 से 12,000। तुरंत आप सभी को करना होगा ये काम। तो आखिरकार आप सभी की जो पेंशन है वो 1000 रुपये से बढ़कर 12,000 कौन से राज्य के अंदर मिलने जा रही है और पेंशन धारकों को कौन सा जरूरी काम करना होगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से आज की इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। तो दोस्तों पहली खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों के खाते में आई 15 लाख रुपए। DOPPW की शानदार पहल कम्यूटेशन को लेकर। जब कर्मचारी निकलते हैं तो अपनी पेंशन का 40% हिस्सा जो है कम्यूटेट बना देती हैं। कम्यूटेशन के बाद उनकी पेंशन हर महीने से कटौती होती है। ये कटौती पूरे 15 साल तक चलती है। जैसे ही पेंशन भोगी कम्यूटेशन बनाते हैं तो उनका पैसा मिल जाना शुरू हो जाइए, लेकिन उनका पैसा जल्दी नहीं मिलता। तो ऐसे में एक सच्ची कहानी DOPPW के द्वारा साझा की गई ताकि सभी पेंशन भोगी कर्मचारी इससे जुड़ सके। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगी श्री पवन कुमार जो कि निवासी है आश्रम हिमाचल प्रदेश की, उसका जो मामला था 4 तक पेंशन कम्यूटेशन की अवधि जो थी उसका भुगतान कुल 14,98,000 रुपए का किया गया। जी हाँ दोस्तों, श्री पवन कुमार भारतीय सेना से चैचुरी के पद से 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। रजिस्ट्री के बाद उन्हें लगभग 15 लाख रुपए की पेंशन कम्यूटेशन की राशि की यहाँ पर दी गई थी, लेकिन ये राशि उनके खाते में जमा नहीं हो पाई थी। इस देरी के कारण उन्हें गंभीर वित्तीय स्थिति का सामना भी करना पड़ा था। उन्होंने अपने हक का भुगतान पाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन इस प्रक्रिया में भी देरी यहां पर होती रही। श्री पवन कुमार ने 20 अक्टूबर 2022 को सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि दोस्तों CPDA ने यहाँ पर जो है केवल बैंक के एक पत्र लेकर इसे शिकायत बंद कर दिया और इसके बाद उनकी शिकायत दोबारा दर्ज कर ली गई। DOPPW ने PCDA के भेजे गए, लेकिन केस बैंक और PCDA के बीच अटका रहा, जिससे समाधान नहीं हो पाया। तो इसमें DOPPW की भूमिका और समाधान की बात करें तो लगातार कई रिमांड अवधियों और इंटरनेशनल मिनिस्ट्रियल रिव्यू में बैठकों में उनके मामलों को उठाने के बाद पवन कुमार को यहां पर ग्रेजुएटी के 66,066 रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन पेंशन कम्यूटेशन राशि अभी भी स्वीकृत नहीं थी। अंततः 24 सितंबर 2024 को उनकी याचिका फिर से दर्ज कर ली गई और DOPPW द्वारा इसे सक्रिय रूप से देखा गया। उनके लगातार प्रयासों के पता चला कि 14,98,000 रुपए की पेंशन की राशि का भुगतान नहीं किया गया है और फिर दोस्तों यहां पर जो है इसके समाधान को देखते हुए 15 लाख रुपए की राशि श्री पवन कुमार को यहां पर जारी कर दी गई। तो ये बड़ी राहत कम्यूटेशन की बहाली को लेकर सभी पेंशन भोगियों के लिए भी हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों साल 2025 में पेंशन को लेकर एक और शानदार अपडेट आप सभी के लिए आया है। अब इस राज्य में पेंशन बढ़कर 1000 रुपए से 12,000 रुपए तक मिलेगी। तुरंत आप सभी को ये काम करना होगा। तो आखिर कौन से राज्य के अंदर ये पेंशन मिलेगी, कौन सा काम करना होगा, चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी को जान लेते हैं। भारत में पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। 2025 में कुछ राज्यों में पेंशन में इजाफा होने जा रहा है, खासकर उन पेंशनर्स के लिए जो राज्य सरकारों से पेंशन प्राप्त करती हैं। हाल ही में एक राज्य सरकार ने पेंशन में बढ़ोतरी की यहाँ पर घोषणा की है, जिसके तहत पेंशनधारकों को 1000 रुपए से 12,000 रुपए तक की वृद्धि मिलने वाली है। ये खबर पेंशनधारकों के लिए एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इससे उनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आ सकता है। जानिए
जानिए इस पेंशन वृद्धि का लाभ किसे मिलेगा और पेंशन बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या कदम उठाने होंगे। दोस्तों, किसी भी राज्य सरकार जब पेंशन धारकों के लिए पेंशन बढ़ाने की घोषणा करती है तो इसका मुख्य उद्देश्य पेंशन धारकों की जीवन यापन की कठिनाइयों को कम करना होता है। 2025 में पेंशन बढ़ाने का यह निर्णय पेंशन धारकों के आर्थिक हालात सुधारने के लिए लिया गया ताकि वे अपने रोजमर्रा की जरूरतों को आसानी से यहाँ पर जो है वो पूरा कर सकें। राज्य सरकार द्वारा पेंशन में की गई ये वृद्धि बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए की गई है। इसके अलावा सरकार ने यह भी महसूस किया कि पेंशन धारकों की जीवन शैली में सुधार लाने के लिए वृद्धि यहाँ पर जरूरी होने वाली है। इस वृद्धि का लाभ उन सभी पेंशन धारकों को मिलेगा जो राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह लाभ सरकारी कर्मचारी पेंशन धारक और उनकी विधवाओं को मिलेगा। पेंशन में वृद्धि की यह योजना पेंशनर्स के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसका लाभ राज्य सरकार कर्मचारी पेंशन धारकों को, विधवाओं को जो पेंशन प्राप्त कर रही है, पेंशन योजना के तहत आने वाले अन्य लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। इन सभी के लिए पेंशन में 1,000 से लेकर 12,000 रुपए तक का इजाफा मिलेगा। इस वृद्धि का लाभ उन पेंशनर्स को मिलेगा जो पहले से ही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और जिनकी पेंशन की दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों, पेंशन वृद्धि का लाभ कैसे मिलेगा? तो पेंशन वृद्धि का लाभ सीधे पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। पेंशनर्स को हर महीने पेंशन वृद्धि का फायदा मिलेगा। इस वृद्धि के बाद उनकी मासिक पेंशन 1,000 रुपए से 12,000 के अंदर तक आ जाएगी, जो उनके लिए जीवन शैली को और भी ज्यादा आसान बना देगा। अब समझते हैं कि पुराने समय में जिनको भी 5,000 रुपए की पेंशन मिलती थी, उनको यहाँ पर नया पेंशन जो है वो 8,000 मिलेगा, यानी कि 3,000 रुपए की उनकी पेंशन के अंदर वृद्धि की जाएगी। और जिनकी भी पेंशन यहाँ पर 7,000 रुपए मिलती थी, उनकी पेंशन अब 11,000 रुपए मिलेगी, यानी कि उनकी पेंशन के अंदर 4,000 रुपए की वृद्धि की जाएगी। और वहीं 10,000 रुपए पेंशन पाने वालों के लिए यहाँ पर नई पेंशन 12,000 मिलेगी, यानी कुल मिलाकर माने तो यहाँ पर इनकी भी पेंशन के अंदर 2,000 रुपए की यहाँ पर बढ़ोतरी होने वाली है। यह वृद्धि पेंशन धारकों के लिए वित्तीय राहत का काम करेगी, जिससे उनकी मासिक जरूरतों को आसानी से जो है वो पूरा किया जा सके। और इसी को लेकर राज्य सरकारें साल 2025 में नए कदम उठा रही है और जल्द ही इसका लाभ आप सभी को देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों, 18 महीने के डीए एरियर को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। श्री हरभजन सिंह करवथला पंजाब की निवासी दिनांक 1/2006 से 31/8/2022 तक का युक्त विकलांगता पेंशन के लिए 30 लाख रुपए बकाया भुगतान किया गया। जी हां दोस्तों, हरभजन सिंह भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के हवलदार के पद पर कार्यरत थे। सेवा के दौरान उन्हें युद्ध में गंभीर चोटें आई, जिसके कारण उन्हें युद्ध विकलांगता पेंशन के लिए पात्र माना गया। पीसीडीए ने 16 मार्च 2020 को पीपीओ संख्या DBC 278/2000 और DBC 250/2001 के तहत उनकी युद्ध विकलांगता पेंशन को मंजूर कर दिया। दुर्भाग्य से पेंशन मंजूरी के बाद उन्हें बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिससे वे आर्थिक रूप से काफी परेशान हो गई थी। ये मामला 29 अगस्त 2024 और 24 सितंबर 2024 को आयोजित अंतर मंत्रालयीय समीक्षा बैठकों में उठाया गया। निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप मामले को गति तेजी से मिली और समस्या का समाधान महत्वपूर्ण दिशा में एक प्रगति यहाँ पर निकल कर आई। सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर शिकायत के बाद लगातार प्रयासों के कारण श्री हरभजन सिंह की शिकायत का समाधान हुआ। उन्हें यहाँ पर 30,09,000 रुपए की बकाया युद्ध विकलांगता पेंशन की राशि उनके बैंक खाते में जमा की गई। इस राशि से न केवल उनकी आर्थिक राहत मिली, बल्कि समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीवित करने का एक शानदार अवसर भी और दिया गया। यानी कि दोस्तों, सरकार ने इस निष्कर्ष के माध्यम से ये बताया है कि अगर आपकी भी समय पर पेंशन नहीं मिल रही है या किसी भी प्रकार की अड़चन जो है पेंशन से जुड़े मामलों में आ रही है, तो आप भी सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर शिकायत दरवाज करा सकती हैं और मामलों को यहाँ पर लटकाया नहीं जाएगा, बल्कि शीघ्र ही यहाँ पर हल करके आप सभी की समस्या का जो है वो समाधान किया जाएगा। इसीलिए DOPP द्वारा जारी प्रयासों के आधार पर सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर अपनी पेंशन से संबंधित शिकायत जरूर दर्ज करवाएं और आपको भी यहाँ पर जो है सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर दिया जाएगा।